जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सफल मार्ग के इस यूट्यूब चैनल पर। हैं वह किन किन राज्यों से यहाँ पर लगती है। तो ये जो सीमा है वह इस तरीके से है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता हुआ इस तरह से अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद में यह ऊपर की ओर चलते हैं तो राजस्थान राज्य पड़ता है जो इस तरीके से अपनी सीमाओं को साझा करता है। राजस्थान यहाँ तक। उसके बाद में फिर राजस्थान के बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो इस तरीके से अपनी सीमाओं को यहाँ पर साझा करता है उत्तर प्रदेश से। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश की अगर से बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जो सीमाओं को साझा करता हुआ आगे बढ़ता है और इस तरीके से यह सीमा को साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड जो इसके पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था 9 नवंबर 2000 के पहले। तो इस तरीके से उत्तराखंड अपनी सीमाओं को बनाता है और इस तरीके से यह कवर करता हुआ आगे बढ़ता है। उत्तराखंड के बाद अगर से हम बात करें तो उत्तराखंड के बाद बिहार जो है उत्तर प्रदेश से इस तरीके से अपनी सीमाओं को साझा करता है। नीचे की अगर से बात करें हम तो नीचे की तरफ से छत्तीसगढ़ यहाँ से सीमा को साझा करता हुआ मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ यहाँ पर अपनी सीमाओं को बनाता है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में अगर से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सीमा और आगे तक जाती है यहाँ पर और ये यहाँ से ऐसे सीमा को यहाँ साझा करती है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद जो सीमा है इस तरीके से झारखंड एक राज्य पड़ता है जो इस तरीके से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अनेक प्रकार के जो राज्य है उत्तर प्रदेश से, या यूँ कहें कि देश का एक लौता राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। चलिए इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। अगर से इस राज्य की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश इसका नाम है। इसका जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था जब इसका नाम संयुक्त प्रांत था और वर्तमान में 1 नवंबर 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 नवंबर 1956 को पुनः इसे राज्य बनाया गया। उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। राजधानी इसकी लखनऊ है। यह जो है अपना राजकीय दिवस 24 जनवरी को मनाता है। राज्यों की अगर से विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचली अर्थात उत्तराखंड नाम से बनाया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो पूर्व में इसका जो नाम था वह था संयुक्त प्रांत या यूँ कहें यूनाइटेड प्रोविंस। मुख्य भाषा यहाँ पर जो बोली जाने वाली है या राज्य की भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू है। 7 अक्टूबर 1989 को उर्दू को राज्य की भाषा के रूप में यहाँ पर अपनाया गया। यहाँ राजकीय पशु की अगर से हम बात करें तो बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। अगर से हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की तो पलाश यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी की अगर से बात करें तो सारस, इसको क्रौंच भी कहा जाता है, राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की अगर से हम बात करते हैं तो अशोक का वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल की अगर से हम बात करते हैं तो राजकीय खेल के रूप में हॉकी को यहाँ पर अपनाया गया है। राजकीय चिन्ह की अगर से बात करें तो एक व्रत के भीतर 2 मछलियाँ रखी गई है यहाँ पर। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। राजकीय गीत की अगर से हम बात करते हैं तो राजकीय गीत के रूप में उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, इस प्रकार की कुछ लाइनें हैं
यहाँ पर अगर से हम विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा के सदस्यों की अगर से संख्या की बात करें तो 403 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, और अगर से हम बात करें विधान परिषद की तो 100 सीटें हैं, जो भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है। चाहे वह विधानसभा की हो, चाहे विधान परिषद की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की। तो लोकसभा की सीटों की अगर से बात करें तो 80 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। इस तरह से इसकी और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह कुल मिला के एक देश से साझा करता है, जिसका नाम है नेपाल। अन्य देशों के बारे में हमने जानकारी लिया था। सीमा से लगने वाले राज्य 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने बात की उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है दिल्ली। तो इससे सीमा अपनी साझा करते हैं। जिलों की अगर से कुल संख्या की अगर से हम बात करते हैं तो यहाँ पर 75 ज़िले हैं कुल मिला के और 4 संभाग है, जिसके 18 मंडल यहाँ पर बनते हैं। उच्च न्यायालय की अगर से बात करें हम तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय पड़ता है, जो भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। प्रथम राज्यपाल की अगर से हम यहाँ पर बात करें, प्रथम जो राज्यपाल है यहाँ के, वहाँ पर सरोजनी नायडू जी थी। यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। वर्तमान में अगर से हम सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर से आगे हम बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल की अगर से बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल। और देश में सर्वाधिक जनपद जो जिलों पर होती है वह 75 उत्तर प्रदेश के पास है। यदि वर्तमान की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज़ों के द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश को बनाया था, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। यदि 2022-23 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वह दूध उत्पादन में सर्वाधिक है, यह शीर्ष स्थान रखता है। उसके बाद में अगर से हम बात करें तो एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी से उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले मिलते हैं: मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। इस प्रकार से यहाँ पर वह शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश एससीआर का गठन जो है, इसमें उत्तर प्रदेश के 6 शहर लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी, इस प्रकार के यहाँ पर शहर आते हैं। आगे हम अगर से बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं कि सर्वाधिक बार अब तक के अगर से हम बात करें सीमा की, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और राष्ट्रपति शासन की अगर से बात करें हम उत्तर प्रदेश में तो 10 बार लग चुका है। यदि सर्वाधिक अगर से बात करें राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है तो वह पंजाब राज्य में लगा है सर्वाधिक बार। अगर से हम बात करें इसके पूर्व जिला की तो बलिया है। पश्चिम जिला की बात अगर से करते हैं हम तो शामली है। उसके बाद में उत्तर की जिला की बात करें हम तो यहाँ पर पड़ता है सहारनपुर। और दक्षिण में जिले की बात करें तो सोनभद्र जिला इसके दक्षिण में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है वह मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वह मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की हमने मुख्य रूप से सामान्य जानकारी ली है, परंतु यह इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार से किसी एक राज्य को और कवर करते हैं। जब तक कि नमस्कार, जय हिंद।